नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर सिंह होलकर, परालौकिक ज्योतिष केंद्र रुद्रपुर से। बृहस्पतिवार के दिन आप सभी पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो। मैं इन शुभकामनाओं के साथ आज के राशिफल पर आपके समक्ष अपना विचार रखता हूं और पूर्णतः कोशिश करता हूं कि आपको पूर्णतः लाभ मिले और सटीक शब्दों में आपको मैं सही बात बता सकूं। तो मित्रों, आज के दिन चंद्रदेव कन्या राशि में हैं, सूर्यदेव मेष राशि में हैं और बुध भी उनके साथ हैं। तो कई राशियों के लिए यह योग बहुत लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। बुधादित्य योग मेष राशि में बना हुआ है और 12 राशियों में, यानी जो हमारे ब्रह्मांड की पहली राशि है वो मेष राशि है। और यह बात मैं आपको यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ कि मेष राशि 9 राशियों में सबसे अधिक भाग्यशाली राशि मानी गई है। मेष राशि के लिए 9 में से 7 ग्रह हमेशा उनके लिए शुभ फल देते रहते हैं। तो बुधादित्य योग के कारण बौद्धिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी कार्य क्षमता में निखार आएगा और आपकी कार्यशैली से आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे। चंद्रमा की स्थिति षष्ठम भाव में हो जाने के कारण आपको ठंडी चीज़ों से और सर्दी से बचाव रखना चाहिए, लेकिन आपको वहाँ पर माँ के आशीर्वाद से इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। आपको चंद्रमा के मंत्र का इस दिन यानी आज बृहस्पतिवार को 108 बार जप करना चाहिए। ओम सोमाय नमः। वृष राशि के लिए बुधादित्य योग 11वें घर में बना हुआ है, अतः आपकी आय में बहुत बड़ा इजाफा आज के दिन होगा। बुधादित्य योग होता है तो यदि आपका कोई वाहन लेने का पहले से विचार चल रहा है तो वो आज फलीभूत हो जाएगा। बुधादित्य योग के कारण पंचम भाव पर दृष्टि है, तो आपकी परीक्षा में, आपके शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, आपकी संतान को सफलता मिलेगी। इस सफलता में और 4 चांद लगाने के लिए आप भगवान सूर्य को अर्घ दे करके अपने कार्य की शुरुआत करें। मिथुन राशि के लिए बुधादित्य योग जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि राशि सूर्य के साथ है। तो आपकी कार्यशैली में प्रखरता आएगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपको बहुत अधिक सहयोग मिलेगा और चंद्रदेव चतुर्थ भाव में होने के कारण आपके सुखों में वृद्धि करेंगे और आज के दिन आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करके आपको ये कार्य करना चाहिए। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो दही खा करके अपनी यात्रा करें तो आपका मनोरथ पूर्ण होगा। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे घर में हैं। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, यह पराक्रम भाव है और इसमें आपकी राशि के लिए ग्रहण योग बना हुआ है आज। तो यानी आपकी कार्यशैली में अचानक कोई बाधा आ सकती है, आपके कार्य में कोई बाधा आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप केतु के मंत्र का जप करें, ओम कें केतुवे नमः। और गली के श्वान को आप जो है दूध और रोटी खिलाएं, तो आपके राशि पर जो पराक्रम भाव में जो ग्रहण योग बन रहा है वह निष्क्रिय हो जाएगा। अगली बात, आपकी राशि से सूर्यदेव की स्थिति दशम बन रही है, तो आपका कोई राज्य से अटका हुआ कार्य या आपके कार्यस्थल पर कोई भी जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी, आपकी ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। आगे हम विचार करते हैं सिंह राशि पर। चंद्रदेव द्वितीय भाव में केतु के साथ हैं, तो आपके धन भाव में ग्रहण योग बना हुआ है। यदि कहीं से धन की आमद होनी है तो उसमें अचानक रुकावट आ सकती है। इस रुकावट से बचने के लिए आप श्वान की सेवा करें, यानी कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, तो यह दोष दूर होगा। और
आपकी कुंडली से नवम भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है। किस्मत बहुत साथ देगी। पिता के कारण आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे। उनके कारण कोई बहुत बड़ा रुका हुआ कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध हो जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लोगों को आज के दिन बहुत अधिक सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण योग उनकी राशि में ही बना हुआ है। इससे बचने के लिए कन्या राशि के लोगों को वही उपाय सुबह करना चाहिए कि वह श्वान को मीठी रोटी खिलाकर अपने कार्य की शुरुआत करें। दूसरा, खान पान पर बहुत ध्यान रखें। सूर्य जो है अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं बुध के साथ, तो अष्टम भ्रमण के कारण आपको कब्ज, अंतड़ियों में किसी प्रकार की परेशानी की शिकायत हो सकती है। आपको ये राय दी जा सकती है कि आप जल का सेवन अधिक करेंगे तो चंद्र और केतु के इस ग्रहण योग और सूर्य के अष्टम भाव से आपको मुक्ति, जल का अधिक पीने से ही राहत मिल जाएगी। और सूर्य देव को निश्चित तौर पर जल देकर अपने कार्य को आरंभ करें। तुला राशि के लोगों के लिए चंद्र देव केतु के साथ 12वें घर में है, तो 12वें घर में ये हो जाने के कारण आपका व्यय अनावश्यक होगा। अनावश्यक आपके सामने कोई व्यय की स्थिति आ सकती है, और इस व्यय की स्थिति से बचने के लिए आप निश्चित तौर पर श्वान की ही सेवा करें और कुत्ते को मीठी रोटी खिला करके अपने कार्य पर निकलें। सप्तम भाव में सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं। सप्तम भाव में सूर्य होता है, और यदि आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, या पत्नी का पति से मनमुटाव हो सकता है। अतः आप क्रोध पर संयम रखें, लेकिन आपकी कार्यशैली की प्रशंसा की जाएगी और आप जो है बहुत अधिक लोकप्रियता भी प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को आज के दिन एकादश भाव में चंद्र के साथ ग्रहण लगा होने के कारण कोई वाहन या गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें अचानक उसके क्रय में या विक्रय में रुकावट आ सकती है। लेकिन षष्ठम भाव में सूर्य होने के कारण यह रुकावट किन्हीं कारणों से किसी पावरफुल या किसी बहुत सहयोगी के कारण दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एकादश भाव में चंद्र केतु की युति आपके वाहन सुख को बढ़ा रही है। धनु राशि के लोगों के लिए हमारा मानना है कि राज्य स्थान में यह ग्रहण योग बना हुआ है, तो कोई ऊपर का अधिकारी आपसे रुष्ट होकर आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप उनसे विनम्रता के साथ अपना व्यवहार करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, तो आपको राहत मिल जाएगी। पंचम भाव पर सूर्य और बुध की स्थिति है, यानी बुधादित्य योग आपके पंचम भाव में बना हुआ है, तो आपकी वाणी, कार्यशैली से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और पंचम भाव में यह योग होने के कारण आपकी संतान को किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में निश्चित तौर पर अच्छी सफलता दिलाएगा। धनु राशि के लोगों को आज के दिन देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का अवश्य ही 108 बार जप करके अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। मकर राशि से चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, और चतुर्थ भाव में बुधादित्य होने के कारण घर में किसी सुख सुविधाओं के लिए किसी बड़ी मशीन, किसी उपकरण की आप खरीद कर सकते हैं, और वह उपकरण इस तरीके से आपको प्रसिद्धि दिलाएगा कि लोग उसे आपने देखने आएंगे कि आपने किसी चीज़ को इस तरीके से लिया है। वह वाहन हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, और कोई साज संभार का बहुत आकर्षक सामान हो सकता है। आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल का भ्रमण है। सप्तम भाव में मंगल का भ्रमण होने के कारण आपको अपने पारिवारिक जीवन साथी से यानी पत्नी से या पति से मतभेद हो सकता है, तो उस मतभेद को बचाने के लिए आप अपने क्रोध पर संयम रखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। और सप्तम भाव का मंगल जब इस तरह का कोई दोष पैदा करता है तो आपको यहाँ पर भी कुत्ते की सेवा से लाभ मिल जाएगा। आपके नवम भाव में ग्रहण योग बना हुआ है। यह ग्रहण योग धर्म स्थान में है। नवम भाव देवगुरु बृहस्पति का है,
अतः आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें और कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं। आपका कार्य सिद्ध होगा, आपके भाग्य की रुकावट दूर हो जाएगी। कुंभ लग्न के लोगों के लिए या कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य यानी बुधादित्य योग तीसरे भाव में बना रहे हैं। आपकी कार्यक्षमता, आपका पराक्रम और मित्रों के बीच आपका व्यवहार सराहनीय रहेगा। आपको सफलता मिलेगी। आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आपका आज का व्यवहार सराहनीय रहेगा। कुंभ राशि के लिए चंद्र और केतु का योग अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव में बनने के कारण यह आपको इतने अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित कार्य करने पर भी मन का अवसाद दे सकता है। इससे बचने के लिए आप सुबह माता के चरण स्पर्श करके अपनी दिनचर्या आरंभ करें, पानी अधिक पिएं और गली के कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं। आपका कार्य सिद्ध होगा। मीन राशि के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव में है। आपकी अचानक धन में बहुत वृद्धि होगी। बुधादित्य योग है। वाणी के कारण, आपके कारण धन संबंधी कोई रुका हुआ बड़ा कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध होने की संभावना है। इस संभावना को और बढ़ाने के लिए आप गुड़ खा करके अपने घर से कार्य पर निकलें तो सूर्यदेव की आप पर बहुत अधिक कृपा होगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। सप्तम भाव में चंद्र केतु की युति बनी हुई है और वहाँ ग्रहण योग बना हुआ है। अतः पत्नी से या पति से बहुत विनम्र व्यवहार करें और कतई टकराव की स्थिति पैदा न करें, क्योंकि यह ग्रहण योग पति पत्नी के बीच टकराव उत्पन्न करता है। इससे भी बचने के लिए आप किसी आदमी को कंबल या चादर दान करें तो यह ग्रहण योग आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने 12 राशियों पर दिए गए इस संक्षिप्त भाष्य को विराम देता हूं और आप सबके लिए आज देवगुरु बृहस्पति के वार की शुभकामनाएं देता हूं। यह आपके लिए बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।